हाय आदिल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतने लंबे समय के बाद वापस देखकर। ये वक्त कैसा रहा आपके लिए? मैं बिलीव करूँगा, मैं नहीं चाहता कोई दुश्मन को भी ये इस दौर से गुज़रना पड़े। ये 5 महीने जो मैंने गुजारे हैं, जो तकलीफ़ें, जो मैं क्या ही बताऊँ आपको, वॉट एवर हैव गॉन थ्रू। जेल क्या होता है, जेल तो सब लोगों के लिए इट विल बी ए नाइटमेयर। मैं दुश्मन को भी नहीं प्रे करूँगा कि वो जेल में जाए, और स्पेशली झूठे केस में, थोड़ा स्पेशली झूठे केस में। केस अगर उनको जाना चाहिए, कुछ कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया, किसी को हाँ सच में किसी ने रेप किया है, तो डेफिनेटली उनको जेल होना चाहिए, उनको सज़ा भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन गलत तरीके से उस केस, उस वर्ड को या आईपीसी को यूज़ करना बहुत गलत होता है। आज की डेट में मेरे पे दोनों के रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। रिपोर्ट ये भी आई है मैंने रेप नहीं किया है, रिपोर्ट ये भी आया है कि मैंने अननेचुरल सेक्स राखी के साथ भी नहीं किया। क्या वो मेरी इज्जत अभी लौटा सकते हैं? इतना सारा पब्लिसिटी मीडिया ट्रेल के लिए जो राखी सावंत ने किया मेरे साथ, क्या वो लौटा सकती है? क्या मेरी इज्जत लौटा सकती है आज की डेट में? क्या मेरी फैमिली की इज्जत लौटा सकती है? हाँ, आज मैं बोल रहा हूँ, आज के बाद जो होगा वो मुझे पता नहीं। ये जो 6 मंथ्स बीती है, क्या वो मेरा वो वक्त वापस ला सकती है? आप बताइए मुझे। अब मुझे एक छोटी रेप की ही बात करता हूँ। रेप क्या होता है? किसी एक महिला के साथ ज़बरदस्ती का आप कुछ करते हो, उसको बोलते हैं रेप। वो एक तो मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, चलो मान लो वो मेरी गर्लफ्रेंड है भी, 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है? 7 तारीख को मुझे अरेस्ट कर लिया, फरवरी 7 तारीख को। उसके बाद उसे याद आया रेप केस करने के लिए। तब तक क्या कर रही थी? चने खा रही थी क्या वो? यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, इस बीच आप बाहर आए, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई? ऑफकोर्स नहीं होगी। मैं मुलाकात इन लोगों से करना भी नहीं चाहता मेरी पूरी ज़िंदगी में, जब मेरे मरते दम तक। जो लोगों ने मुझे झूठे झूठे केस करके अंदर भेज के जो मुझे पैसे डिमांड किए, बताओ यार, जेल के अंदर बैठा है बंदा और बोल रहे हैं 25 लाख दो, 50 लाख दो, हम आपकी बेल करवा देंगे, हम आके कोर्ट में ये बोलेंगे कि आपका केस वापस ले लो। ये किसने कहा आपसे? वॉट एवर, जो उन्होंने बहुत कुछ बोला है, दैट्स अबाउट। रेप का इल्ज़ाम एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है। क्या आप मानते हैं कि आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद आपने राखी सावंत के साथ शादी की? और कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स भी बाहर आए हैं जिसमें आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि एक बार मैं बिग बॉस हाउस में चला जाऊं या मेरा प्रोजेक्ट हो जाए, मैं तलाक दे दूँगा। रही बात, मुझे एक बार मैं बिग बॉस हाउस में चले जाऊँ फिर मैं तलाक दूंगा, ये कहीं नहीं था। ये कहीं नहीं था। आप मेरे साथ इसमें डिबेट कर लो एक बार। ये आपको कोई सुनाया है या किसी ने आपको बोला है? ये कहीं भी नहीं है, यूट्यूब में या मीडिया में कहीं भी ये बात नहीं है, क्योंकि वो सच नहीं थी। देखो, मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। किसी फिल्म की बात थी जिसमें सलमान 5 मिनट के लिए गेस्ट अपीयरेंस देने वाले थे और जैकलीन उस फिल्म की हीरोइन होने वाली थी। उस ऑडियो में ये था और वो फिल्म के लिए बात चल रही थी और आप कह रहे थे एक बार वो फिल्म हो जाए तो मैं राखी को डाइवोर्स दूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। राखी को मैं डाइवर्स ज़रूर देना चाहता था, बिकॉज उनके नीच कुछ हरकतें थे मेरे से। वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, उन्होंने रितेश सिंह को डाइवर्स नहीं दिया था। वो उनके साथ भी घूम रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और मेरे साथ भी घूम रहे थे। जब मुझे ये चीज़ों का पता चला, जब मैंने राखी जी को बोला कि ये मत कीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, बेटर है, अभी तो मीडिया में कहीं नहीं आया है हम शादीशुदा, छोड़ दीजिए, आप अपना ज़िंदगी देखिए, आप रितेश के साथ रहिए, कोई बात नहीं। तो मैंने ये कहा था उनसे। हाँ, हमारी मूवी वो तो होने वाली थी, वो सच है, क्योंकि हमारा बाकायदा प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस में भी राखी ने मुझे सिर्फ लुटाई है। ऑनलाइन आप जाके देखिए, मैं सब एविडेंसेस अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, हर चीज़ मैंने अपलोड की है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जिस हिसाब से उन्होंने कहा था मैं प्रेग्नेंट थी, आपने लात मारा, उन पर हाथ उठाया, जो फ़ोटोज़ हमें मिली है जिसमें साफ पता चल रहा है कि वो ज़ख्मी है, उन सब चीज़ों का सच क्या है? चलिए साधना, एक सिंपल मैं कट शॉर्ट करता हूँ आपकी स्पीच को। मैं 3 सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब देना। आपको लगता है राखी सावंत को कोई मार सकता है? चलो मारने का भी छोड़ो, राखी सावंत को कोई गाली भी दे के निकल जाए? वो इतनी कमज़ोर है क्या राखी सावंत? अच्छा, राखी सावंत एक ऐसी औरत है क्या जो एक नॉर्मल एवरेज ड्राइवर को डेट कर ले? क्या राखी सावंत ऐसी है? नहीं, बट उनको तो ये बात पता ही नहीं थी कि आप ड्राइवर है, ऐसा उन्होंने कहा। किसको नहीं पता था? राखी को। राखी जी तो शादी मेरे से होने से पहले 10 बार मैसूर आ चुकी है, मेरी शोरूम आ चुकी है, मेरे घर आई है वो 1 से 2 बार, हर चीज़ वो जानती है। मेरा कॉफ़ी एस्टेट कहाँ है वो भी वो जानती है। राखी सावंत जी के पास तो मेरा पूरा चिट्टा था। उसके बाद ही उन्होंने मुझे ट्रैप किया बहुत अच्छे तरीके से, इस्लाम को कहाँ से लाना चाहिए, बिकॉज मैं बार बार बीच में जब भी बात करते थे मैं फ़ोन कट करता था बोल के कि मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, वो करके आता हूँ, ये करके आता हूँ। रमज़ान का महीना था तो वो जान गए, तो उनको पता था कि कैसे मुझे फ्रेम किया जाए।
अच्छा, और रही बात ड्राइवर की, मैं ये प्रोफेशन को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन राखी, थोड़ा झूठ आप कहीं भी बोलते हो ना तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। मैं एक MBA हूँ, मार्केटिंग का बंदा हूँ, एक बहुत टॉप यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हुई है MBA की, तो कुछ और झूठ बोलते तो फिर भी लोग बिलीव कर लेते थे। तो आदिल, क्या सच है आपके और राखी के रिश्ते का? जो भी मेरे साइड से है वो सच है, और राखी नंबर 1 झूठी है, वो ड्रामा क्वीन है, वो उसको सिर्फ रिश्ते, उसको शादी का कोई मोल नहीं है, वो सिर्फ करती है एंटरटेनमेंट के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए, पर्दे में दिखने के लिए। मैं क्या बोलता हूँ राखी से, मैं एक ही बात राखी को नहीं, मैं दुनिया को बोलता हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है राखी किसी की इमोशन के साथ खेलने में या किसी की फैमिली के साथ खिलवाड़ करने में। मेरे पेरेंट्स, अच्छा राखी अभी क्या ही जानेगी फैमिली के बारे में, बिकॉज उसकी तो कोई फैमिली है भी नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड कर्मा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसीलिए राखी इज़ अ लोनर, ऐसे ही रहेगी, और मैं लिख के दूंगा वो ऐसे ही चले भी जाएगी। बिकॉज राखी को जो उसने खोया है ना मुझे, दिस इज़ द बिगेस्ट लॉस। राखी को मुझे इस तरीके से यूज़ नहीं करना था उनकी कंट्रोवर्सी के लिए। आप जो भी करो कंट्रोवर्सी के लिए यार, दैट इज़ इररिलेवेंट टू मी। मुझे जो यूज़ किया आपने वो बहुत गलत किया। मेरी फैमिली को लिटरली आपने मुझे बर्बाद कर दिया था राखी, लिटरली। आप जेल में होने के बावजूद कभी कभार कॉल करते थे, क्योंकि हमने देखा है, हम वहाँ बैठे रहते थे और आपका कॉल आता था। क्या आप जानते थे कि राखी आपको ट्रैप करी और ये सब कंट्रोवर्सी आप लोगों ने जानबूझ के क्रिएट किया था? जेल से मैं फ़ोन करता था, ये मुझे अब पता चल रहा है। मुझे नहीं पता, जेल में कोई फ़ोन नहीं देते। चौकी में, ये जब आप ओशिवारा में थे तब? ओशिवारा चौकी में भी मेरे पास फ़ोन नहीं था। राखी तो आपको क्या ट्रैप करके क्या कहानी, ड्राइवर के फ़ोन के थ्रू? नहीं, मैं नहीं किया हूँ कभी भी नहीं। तो आपको पता था कि ये राखी आपके साथ करने वाली है? इतना गंदा मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे 1% भी नहीं पता था जो मेरे साथ बीता है। मुझे 1% भी नहीं पता था कि राखी मेरे साथ भी खेल जाएगी ये इतनी अच्छी तरीके से। आज मैं जेल में हूँ, जेल से बाहर आने के बाद देखती हूँ तो उनके नए नए बॉयफ्रेंड्स भी चालू हो गए हैं। कोई कनाडा में कहीं चल रहा है तो एक्स हस्बैंड के पास वापस जाने का चल रहा है। चाहिए था तो बंद कमरे में बैठ के कर लेते ना राखी, इतना सब करने की ज़रूरत थी क्या? आपने कहा मेरे पास प्रूफ्स है, डॉक्यूमेंट्स है, आज आप क्या कुछ पेश करेंगे? ऑफकोर्स मैं सब कुछ पेश करूँगा, जितनी भी चीज़ें मैंने बोली है प्लीज़ मेरे से प्रूफ लेना। अगर मैंने एक भी चीज़ का प्रूफ नहीं दिया तो आप प्लीज़ उसको झूठ समझ जाना। राखी की तरह जैसे मीडिया टेल में अब राखी बोलते हैं आदिल ने ये किया, आदिल ने मुझे मारा। अगर मैं अब बोलूँगा राखी ने मुझे मारा है, आई हैव एन एविडेंट प्रूफ फॉर दैट। मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है उसकी कि राखी ने मुझे मारा था और प्रॉपर सरकारी हॉस्पिटल में मैंने मेडिकल करवाया है। मैं आपको ये पेश करूँगा। राखी ने मेरे से पैसे लिए हैं तो मैं प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट दूंगा। राखी के पीछे मैंने एकेडमी में पैसे लगाए थे तो 40 लाख रुपये, मैं उसका एविडेंस दूंगा।